अगर किसी के घर में 3 बच्चियों ने सुसाइड किया है तो अलार्मिंग सिचुएशन और ये पहली घटना नहीं है। जी बिल्कुल, ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि मैं एवरेज जो बता रहा हूं कि मेरे पास हर आदमी तो पहुंचता नहीं है, जो भी ऐसे लोग हैं जो शायद रीच करते हैं। सर, इतनी सीवियर सिचुएशन होती है कि बच्चा स्कूल तो जाना बंद ही कर देता है। स्कूल नहीं जाएगा, ये नहीं करेंगे। और माँ बाप चूंकि बच्चे के प्रति इतना सॉफ्ट होते हैं, पहले वो लीनियंट रहते हैं, बाद में वो उसको कंट्रोल करने लगता है कि यदि आप ये नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसा करता हूं। इतना डर डर के जी रहे होते हैं माँ बाप। अब ऐसे में आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है जो उसको ठीक कर पाए, क्योंकि ये चीज बिल्कुल नहीं है कि आपको एडिक्शन हो गया है गेम्स का, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, मोबाइल का। रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोग खेल रहे हैं। बच्चों को रोका जाता है कि भाई दिन में खेल लो। उनकी रिक्वेस्ट ये होती है कि भाई दिन में खेल लो, रात में मत खेलो। बच्चा मान नहीं रहा, हम रात में खेलेंगे, रात भर खेलेंगे, सुबह स्कूल नहीं जाएंगे। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। सिचुएशन इतनी सीवियर हो चुकी है, कभी भी किसी के घर में कुछ भी हो सकता है। हम समझ ही नहीं रहे कि मैं आऊंगा, परेशान ना हो, अमेरिका डील पे आता हूं मैं। पहले हम घर का मसला सुलझा ले, मैं अमेरिका डील पे तुरंत आऊंगा। मैं वहीं आऊंगा, तुम्हारा दिमाग वहीं पे इस वक्त। मैं बिल्कुल उसी अमेरिकन डील और इंडियन डील पे बात करूंगा जी। और जैसा इन्होंने कहा कि बैन करने से सर कुछ नहीं होता। बैन, चाइनीज गेम बैन है इंडिया में, पबजी बैन है इंडिया में, बहुत सारे ऐप्स बैन थे, तो लोग अभी भी खेल रहे हैं, वीपीएन इस्तेमाल करके खेल रहे हैं। पोर्नोग्राफिक साइट्स बैन है, लोग देख रहे हैं। आप बैन कर सकते हो, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली जब तक हम एज ए सोसाइटी उसको लेकर कॉग्निजेंस नहीं लेंगे कि हर घर में रेगुलेशन करना जरूरी है। दरअसल मिश्रा जी, अब हम हद से ज्यादा गुजर चुके हैं। बैन तो होना चाहिए, मेरी भी डिमांड है। बात आपकी बिल्कुल सही है, 100%। हैं? आप जब तक रहेंगे सोसाइटी में तभी हो जाएगा ये, यकीन मानिए। बिल्कुल एकदम सजग रहिए। बस आप मुझे ये बताइएगा कि आपने इस तरफ सोचने की पहल में पहला कदम क्या लिया? सोसाइटी, ऑफ कोर्स, एक मिनट रुकिए। हर माँ बाप को पहले ये पहल करना होगा, हर घर में पहल करना होगा कि बच्चे पे ध्यान रखे और इससे दूर रखे। और पहला स्टेप ये है कि अपने बच्चों से बातचीत करना शुरू करिए। बच्चों से हो गया है गैप, हम बात ही नहीं करते। मियां बीवी में तो बात छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। यहाँ मजबूत से मजबूत बच्चा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत बच्चा टूट जाता है। शेर सुना रहे हैं या बात कर रहे हैं? जब बच्चा मोबाइल देखता है तो गार्जियन जुट जाता है। गार्जियन जुट जाता है। क्या जाता है? जुट जाता है। उसी के साथ इन्वॉल्व। अरे जुट जाता है, जुट जाता है। ठीक है, और करें क्या? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि बातचीत, जब मैं आज स्कूल्स में बोलने जाता हूं तो प्रिंसिपल की एक कॉमन कंप्लेन है कि टीनेज बच्चे माँ बाप से बात करना बंद कर देते हैं। वो स्कूल से आते हैं, रूम में घुस जाते हैं, बातचीत हो ही नहीं रही है। और इसलिए नहीं हो रही कि माँ बाप खुद रील्स देख रहे हैं, खुद वो रील में जुटे हुए हैं। अरे आप देखती हैं कि नहीं देखती हैं मोबाइल रील? जी मैं नहीं। आप नहीं देखती हैं? आप देखती हैं थोड़ा बहुत? झूठ ना बोलिएगा। देखिए, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। रात में सपने में ही आऊंगा, फिर बता दे रहा हूं। झूठ मत बोलिएगा। रील देखती हो मम्मी? तुम देखती हो? और मम्मी? मम्मी नहीं देखती तो फिर तुम क्यों देखती हो? अच्छा, तुम तो कार्टून देखती हो, ज्यादा नहीं। हाँ नहीं सर, मेरे ख्याल से यदि पेरेंट्स इस चीज को एक डिसिप्लिन की तरह लें कि हम खुद भी 1-1.5 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, तो बच्चे आपको फॉलो करें। इतनी सी प्रॉब्लम है और इतना सा सोल्यूशन। सर मैं बिल्कुल आपको खड़ा रखना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, ये डील ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बिल्कुल बचना, कांग्रेस मेरी तरफ देखिए ना इसे। मैं आ रहा हूं, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी है मैंने, और मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। जी, समाजवादी कुछ इसी बात पे कहना चाह रहा, मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा आपकी बात सर। देखिए, जैसे हमारे डिजिटल एक्सपर्ट ने अभी बताया, आप वीपीएन की बात कर रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आ गया। लेकिन हमें एक बात इस देश में देखनी पड़ेगी कि हर एक चीज को हम बाजार नहीं समझ सकते। अगर हर एक चीज को हम बाजार समझेंगे, हर एक सेगमेंट को आप इंडिया में लाकर डिजिटलाइज करके और गेमिंग को आप एक बाजार की तरह यूज करेंगे, बड़े बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस चीज का प्रचार तंत्र, अगर चीजें गलत हैं तो वो टीवी पे प्रचारित क्यों हो रही हैं, हमें कहीं ना कहीं न्यूज चैनल पे प्रचारित क्यों हो रही हैं, क्यों उनके एडवर्टाइजमेंट हमारे टॉप जो हीरोज जिनको हम क्रिकेटर्स बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो एक्टर्स बोलते हैं, वो उनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी सरकार के लिए किसी नेटवर्क को बैन करना, वेबसाइट को बैन करना इतना बड़ा काम नहीं है। वो बात मैं समझ सकता हूं कि आजकल जो कंप्यूटिंग है वो क्लाउड बेस हो गया है, सर्वर इंडिया में नहीं है, तो हम डायरेक्ट उस पर बैन नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा मानना है, जब तक आप हैप्पीनेस का इंडेक्स और हर एक चीज को आप बाजारीकरण ना करें, पैसे से पूरी दुनिया, मैं जानता हूं पैसा एक ट्रेड का विषय हो सकता है, पैसा हमारी जरूरत का विषय हो सकता है, लेकिन हमारी जो
संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसमें 24 घंटे हम पैसा, ट्रिलियन इकोनॉमी, मिलियन इकोनॉमी की बात ना करें। हमें कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के इंडेक्स को बनाना पड़ेगा। और जो ये हमारे परिवार है, कहीं ना उसको मैं बताता हूं कैसे। मैं आ गया मैं बता दूंगा उसको। ऐसे मार्केट के किसी भी, देखो गेमिंग एक्टिविटी, जो आज की बात करें हम, कुछ बच्चे आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने उनके आवास पर गए थे। 2 प्रश्न आए, उन्होंने बोला कि 75 के बाद, चलो मैं बाद में बात करूंगा उस मुद्दे का। उन्होंने बोला कि मैं प्रधानमंत्री जी मैं गेम खेलता हूं, और आप रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए, कि मैं गेम खेलता हूं, मेरे मम्मी पापा मुझे मना करते हैं, लेकिन आप गेम खेलते हैं, मना करते हैं, लेकिन आप उनसे ये बात बोलते हैं कि आपको अच्छे गेम देखने चाहिए। और दूसरी बात, कितना हाल, अगर अब मैं इकोनॉमी पे आता हूं, 1.25 लाख करोड़ रुपए का अच्छे गेम वो होते हैं जो 1.25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जो गेमिंग कंपनी ने भारत सरकार के ऊपर जीएसटी ने दिया, वो अच्छे गेम होते हैं। नहीं सर, ये वो मुल्क है। मैं आराम से लड़ाई झगड़े की बात नहीं है यहाँ पे। यही दिक्कत यही है सब। तो मिश्रा जी गए, मिश्रा जी कहाँ गए? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ लड़ाई इसी बात पे होने लगती है। अरे ये वो मुल्क है जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स से नहीं नाची, इंडेक्स से नहीं नापी हमने। हम मिल गए तो कह रहे नमस्कार, सीताराम, कैसे हैं? ऐसे नापी हमने इंडेक्स। हमको बैरोमीटर की जरूरत नहीं थी। हम एक दूसरे से मिलते थे, अपरिचित भी होते थे तो नमस्ते करते थे, बातचीत करते थे। और ये बात आपकी मैं मानता हूं अच्छी, कि हर चीज हमने बाजार में जब तब्दील करी तो कुछ चीजें तो आई, लेकिन ये बात ठीक है। ये बात जब जड़ में जाएंगे तो मुझे एक बात और नजर आती है, वो परिवार है, वो यूनिट है, वो परिवार पे भी बहुत प्रेशर। वो टूटे एकल परिवार, एक बच्चा घर पर किसी और, कोई और पालता है, माँ बाप नौकरी दोनों लोग करते हैं, ये तमाम सारी समस्याएं हैं। और मोबाइल उसमें एक सोल्यूशन लोगों को लगता है, वही समस्याएं सामने लौट के खड़ी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समस्या इंडिया की नहीं है, पूरी दुनिया की है। पूरी दुनिया की है, तो इसको पॉलिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा। घर आपके घर का प्रॉब्लम है और आपको उसको उसी सिंसियरिटी के संग देखना ये मेरे पांव का कांटा है, हमें ही निकालना होगा, हम ही से निकलेगा। बिल्कुल, ये हम ही से निकलेगा। आप यूं चिल्ला के 50 डेसिबल में बोल के कुछ नहीं बदल पाएंगे। हम तसल्ली से सीरियसली सोच क्यों नहीं पाते? एक बार 5 डेसिबल में बात क्यों नहीं कर पाते? हम इतना क्यों नहीं कर, मैं आपकी बात से बिल्कुल, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं ये, हम इतना भी नहीं पूछ पाते तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश शर्मा मैम। इतना भी नहीं पूछ पाते, और सिर्फ ये बात कहते हैं कि हमारा हैप्पीनेस में इंडेक्स। अरे ये मुल्क है, इंडेक्स से नहीं चला हैप्पीनेस के मामले में। हमने दुनिया को बताया इंडेक्स, हैप्पीनेस क्या होती है। हम इस, तुम तो सूट पहनो, आ गए। समस्या ये है परिवार की, और हम इस जगह पे खड़े, परिवार टूटे, और परिवार जब टूटे तो उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये यहां पे समस्या है। यकीनन